उस वक्त भारत आपका अफ्रीका में खुल के असला बेच रहा है। गयाना को 2 जहाज बेचे हैं सऊदी इंडिया ने अब, क्योंकि अफ्रीका के इंडियन असला जो है वो सस्ता है, अमेरिकन असला महंगा है, तो वो अमेरिका के वैसे ही कंपटीशन में आ गया, तो इनके हाथ खुले हुए हैं असल में अमेरिकन के। और दूसरा 8.4% जो इकॉनमी है इंडिया की, या जो भाईजान ओबामा है उनको रात को नींद नहीं आ रही। भारत दुनिया में अब हथियारों का एक्सपोर्टर बनता चला जा। तो वहां पर इस वक्त 15,000 के करीब छोटी और बड़ी जो इंडियन जो कंपनीज हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं। आइदर जॉइंट वेंचर्स हैं उनके, जो कतर के वहां पर लोग हैं, कतर कंपनीज हैं, या इंडिपेंडेंटली वहां पर काम कर रही हैं। तो आप इमेजिन करें कि ये फिर कितना अहम रोल प्ले कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका के अंदर अमेरिकी कांग्रेस ने एक एक्ट पास किया है, और इस एक्ट के बाद कॉर्ड बिल इसे कहेंगे, बेसिकली यूएस ने जो कॉर्ड बिल पास किया है। ये सऊदीया अब उधर जाके इंडिया के साथ मिल रहा है, उनको भेज रहा है उधर। खतरा है ये खतरा, ये जो मतलब दुख हो रहा है क्योंकि इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क होके वो इंडिया उसे सपोर्ट कर रहा है, जाके हथियार दे रहा है। वो तो हमें एक दूसरे के तरफ, सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान ये तो फिर खराबी पैदा होगी ना। अब अगर सऊदीया का झुकाव इंडिया की तरफ, इससे पहले वो पाकिस्तान की तरफ था ना। बिल्कुल था, बिल्कुल। ठीक है, तो वो पाकिस्तान को अपनी आर्मी तस्लीम करते थे। अब एक ह्यूज डिफरेंस नज़र आ रहा है कि सऊदीया जैसी कंट्री अपना किबला वो फेरते हुए पाकिस्तान को दुत्कारते हुए बाय बाय बोल रही हैं। हाँ। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, और ग्राउंड रियलिटी है क्यों कि पाकिस्तान अपने पाँव पे आज तक खड़ा ही नहीं हुआ। अब इंडिया आईटी में कितना आगे चला गया है, आप देख सकते हैं। आईटी में आगे है, तो हमारा हथियार बनाने में भी आगे जा रहा है, हथियार बनाने में जा रहा है, उनकी स्ट्रॉन्ग हो रहा है वो हर तरफ से। हम हैं कि हम सिर्फ अपनी सियासत की तरफ लगे हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो स्ट्रॉन्ग कंट्री के साथ हाथ मिला लो ना, हम भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हाथ कैसे मिलाएं? हमारे रहनुमा जो ऊपर वाले हैं सियासतदान, वो किधर है? नजर ही नहीं आ रहा कोई होगा तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। आपको अपनी एक्सपोर्ट की एबीसी का नहीं पता। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, इंजीनियरिंग गुड्स की तरफ जा रही है, सुथना बनाई जा रहा है, बनियाना बनाई जा रहा है, अंडरवेयर बनाई जा रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं ना, सबसे ज़्यादा पैसा जो होता है वो हथियार एक्सपोर्ट करने में आता है, आर्म्स। दुनिया भारत को पहले अपने हथियार बेचती थी, आज भी भारत खरीदता है। आप ये देख लीजिए, हम कभी फ्रांस से राफेल खरीद रहे हैं, तो कभी अमेरिका से ड्रोन्स खरीद रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बात ये है कि इसमें हमारा जो हथियार मार्केट थी ना, उसको शुरू से दबा के रखा था कांग्रेस ने। इन्होंने कभी उठना ही नहीं दिया। हमने तो 1956-57 में ये जहाज बना लिया था, गरुड़, लेकिन इन्होंने दबा दिया। अब बात ये है दोस्तों कि धीरे धीरे हम उस टेक्नोलॉजी में पहुंच चुके हैं, काफ़ी हद तक हम बना चुके हैं। सिर्फ एक जेट का इंजन बनाना रह गया, वो भी हम बना लेंगे बहुत जल्दी। अब दुनिया हमसे हथियार खरीद रही है दोस्तों। हमारी ब्रह्मोस देख लीजिए, पूरी दुनिया में छाई हुई है। अब हम दुनिया को हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बात देख देख के ना पाकिस्तान को मिर्चें लग रही है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। भारत के अंदर नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं वो उसमें इंडिया की यूथ इंटरेस्टेड है। ताड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर तो रोजाना हमले हो रहे हैं। आज एक हमला हुआ है ग्वादर पोर्ट के करीब, जिसपे आपको पता है चाइना ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। ताड़ साहब, हमने तो नॉर्मल चीजें करनी थी, लेकिन हम मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। ये आज अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली कांग्रेस में इस पे बात कर दी है। ताड़ साहब, कैसे देखते हैं इन इश्यूज को? चीमा साहब भारत के हवाले से बात कर रहे थे कि भारत के अंदर राइजिंग भारत एक कॉन्फ्रेंस जारी है दिल्ली के अंदर, और स्टार्टअप्स की आप बात कर रहे थे चीमा साहब। स्टार्टअप तो एक मामूली चीज है। अगलों ने स्पेस के अंदर इस वक्त 100 से ज्यादा प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं। आपको बताया था कि वहां उनके 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर मौजूद हैं, और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट मिलके 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस करने के लिए तैयारी में मौजूद है। मैं खैर दीवाने के ख्वाब है चीमा साहब। मुझे किसी ने कहा कि तुम भाई हमेशा ट्रेड करते हो, ट्रेड से आगे क्या करोगे? मैं मेरी ख्वाहिश तो ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या तो उनसे आके कोई ब्रांच लाहौर में उनकी खुलाई जाए जब रिलेशनशिप थोड़े बेहतर हो, तो या फिर लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसकी टक्कर का कोई बने। उसी तरह के लोग जहां पे लौंडे लपाड़ों को सबसे पहले तो मैं इंग्लिश सिखाऊं, ये उर्दू से जान छोड़ेंगे, और दूसरा उसके बाद इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाई जाए, और इनको कहा जाए कि ट्विटर से गाड़ा कड्डण कुछ इनकम नहीं आती, रोटियां नहीं आती।
आप कहते हैं स्टार्टअप पाकिस्तान, तो पीटीआई स्टार्टअप नहीं तो और की है चीमा साहब, ये भी तो स्टार्टअप ही है। 1,25,000 मेरे मुर्शद ने पीटीआई का लौंडा लपाड़ा हायर किया था, 1,25,000, ये भी तो स्टार्टअप। बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ऑनलाइन तमाशा। चीमा साहब, इस वक्त अमेरिकनों की आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जरूरत है, इमरान खान की जरूरत नहीं है। क्यों है? क्योंकि यूक्रेन की ताइवान की वजह से हालात इनके पतले हैं। इस वक्त भारत आपका अफ्रीका में खुल के असला बेच रहा है। गयाना को 2 जहाज बेचे हैं सऊदी इंडिया ने अब, क्योंकि अफ्रीका के इंडियन असला जो है वो सस्ता है, अमेरिकन असला महंगा है। तो वो अमेरिका के वैसे ही कंपटीशन में आ गया, तो इनके हाथ खुले में है असल में अमेरिकन के। और दूसरा 8.4% जो इकॉनमी है इंडिया की, या जो भाईजान ओबामा है, उनको रात को नींद नहीं आ रही प्रॉब्लम, क्योंकि सऊदीया हमारा इस्लामी मुल्क है। अच्छा, तो उनको चाहिए कि इस्लामी को सपोर्ट करे। अच्छा, इंडिया एक इस्लामी मुल्क नहीं है। ठीक है। तो उनका कोई ना कोई मिशन होगा, जो मिशन के जरिए वो उनके लिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ममालिक में जा रहे हैं। इसमें तो हमारी बेहतरी नहीं है, इसमें हमारा लॉस हो रहा है। आपको इतना पता है कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लेकिन हो क्यों रहा है? वजह भी तो होगी ना। ये उनकी रीज़न है ना, उनका क्या रीज़न है कि वो किसी और कंट्री में जा सकते हैं, वो इस्लामी में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारा मक्का मुकरमा उधर सारा, हमारा दीन सारा उधर है, सब लोग उधर जाते हैं। हाँ। तो ये इनका इंडिया का हमारे साथ इतना लिंक नहीं है, लेकिन हमारे उस इस्लामी मुल्क से क्या लिंक है? इसमें कोई तो इसका रीज़न होगा। हाँ। तो दोनों स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी आपस में डीले कर रहे हैं। अभी जब वहाँ पर एक इवेंट हुआ था जिसमें दुनिया ने अपने अपने डिफेंस जो इक्विपमेंट थे डिस्प्ले किए थे, भारत अपना ब्रह्मोस वहाँ लेके गया था। सऊदीज को पसंद आया, उन्होंने कहा कि हमें 250 करोड़ के ये चाहिए। सऊदी को पता है कि ये पाकिस्तान के साथ नहीं है इतना। हाँ, सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अच्छी नहीं बन रही। ये फिर एक दूसरे का साथ लॉयल नहीं है, ये इनको चाहिए वो एक दूसरे को चाहते हैं कि इसको लॉस हो। इंडिया चाहता है पाकिस्तान को हर जगह पे लॉस होना चाहिए। इंडिया हथियार खरीदने की वजह से दुनिया में मशहूर था, अब वो अपने हथियार बेच रहा है। इस पे आपने थोड़ा नोटिस किए? ये नोटिस इसीलिए किया है ना कि वो देखें वो सऊदीया को जाके कर रहा है, वो किसी और ममालिक को भी कर सकता अभी है। फिलीपीन को भी बेचे ना, तो वो ठीक है, लेकिन उसे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे जो मतलब दुख हो रहा है क्योंकि इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क होके वो इंडिया उसे सपोर्ट कर रहा है, जाके हथियार दे रहा है। वो तो हमें एक दूसरे के तरफ, सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान ये तो फिर खराबी पैदा होगी ना इस वजह से। अच्छा, और अभी उन्होंने अपनी सऊदी ने अपनी नेवल आर्मी और दूसरी ज़मीनी आर्मी जो है आर्म्ड आर्मी, वो भी ट्रेनिंग के लिए इंडिया भेजी है। तो देखें ये सऊदीया अब उधर जाके इंडिया के साथ मिल रहा है। हाँ। उनको भेज रहा है उधर। खतरा है ये खतरा। ये पाकिस्तान को फिर इसका सारा खराब है, क्योंकि ये निज़ाम ऐसे चेंज हो रहा है, ये हमारे साथ कंफर्म नहीं है। अब देखिए ब्रह्मोस जब सऊदी अरब में लगेगा, हमारी आर्मी भी वहाँ पे सर्विसेज देती है, तो उनके दिल पे क्या बीतेगी ये बताएं। वो तो खुश हो रहे हैं ना, उन्हें पता है कि इनका निज़ाम तबाह हो रहा है, इनका वज़ीर आज़म नहीं है, इनका पता नहीं है, सारे सबका इंटरेक्शन लगा हुआ है इलेक्शन पे, कोई नहीं पता। अब इंडिया आईटी में कितना आगे चला गया है, आप देख सकते हैं। आईटी में आगे है, तो हमारा हथियार बनाने में भी आगे जा रहा है, हथियार बनाने में जा रहा है, उनकी स्ट्रॉन्ग हो रहा है वो हर तरफ से। हम हैं कि हम सिर्फ अपनी सियासत की तरफ लगे हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो स्ट्रॉन्ग कंट्री के साथ हाथ मिला लो ना, हम भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हाथ कैसे मिलाएं? हमारे रहनुमा जो ऊपर वाले हैं सियासतदान, वो किधर है? नजर ही नहीं आ रहा कोई। दोस्तों, अखंड भारत बनाने के लिए ना भारत को बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, और वो ताकत आ सकती है हमारे इकोनॉमी से। और इकोनॉमी जो होती है उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, ये आप भी जानते हैं। भारत आज स्पेस के अंदर आप देख लीजिए, दुनिया की टॉप कंट्रीज में आता है। आईटी में हम नंबर 1 हैं। हमारे एनआरआईज भाई जो हैं दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भेजते हैं। अभी हमें और बहुत सारी चीज़ों में काम करना है दोस्तों, और उसमें से एक चीज़ है आर्म्स मार्केट के अंदर आगे निकलना। हथियार मार्केट के अंदर हम रशिया के बराबर तो पहुंचते जा रहे हैं धीरे धीरे। जिस दिन हमने इंजन बना लिया, अमेरिका रशिया को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन अमेरिका बहुत आगे है दोस्तों, अमेरिका को टक्कर देने के लिए भी हमें कई साल लगेंगे, ये कन्फर्म है। लेकिन हम उसको भी छोड़ेंगे नहीं, हम उसको भी पीछे करके दम लेंगे। आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं इस बारे में? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।